नमस्कार, अनिजा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 तीन बुद्धिमान। तीन बुद्धिमान एक कहानी है, एक लोक कथा है। लोक कथा क्या होता है? लोक कथा होती है कि जो बहुत पुराने ज़माने से कोई कथा कोई कहानी चलती आ रही है कि मतलब कोई दादी है, कोई दादा है, वो अपने बच्चों को सुना रहे हैं, फिर वो अपने बच्चों को सुनाएंगे। मतलब बहुत पुराने ज़माने से कोई सच्ची घटना। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। कहानी को अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर आपको खुद की खुद आ जाएंगे, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बार क्या हुआ कि एक निर्धन आदमी था। निर्धन मतलब जिसके पास पैसा ना हो, धन ना हो। अब उसके तीन बेटे थे। एक आदमी था, गरीब था, और तीन बेटे थे। वह प्राय प्राय मतलब हमेशा अपने बेटों से कहता था कि मेरे बच्चों, हमारे पास ना रुपया है, ना पैसा है, ना सोना चांदी है। अब पैसा वैसा तो है नहीं हमारे पास, धन तो है नहीं। अब लेकिन तुम्हें एक काम करना चाहिए, तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित संचित मतलब इकट्ठा करना चाहिए, सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए कि रुपया पैसा नहीं, उसके अलावा भी जो धन होता है वो तुम्हें सीखना चाहिए, संभालना चाहिए। उसने कहा कि हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। यानी कि उनके पापा ने ये कहा कि तुम ना अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उन्हें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, बहुत ध्यान से देखो। मतलब आप अपने सराउंडिंग्स के लिए बिल्कुल अलर्ट रहो कि कहाँ पर क्या हो रहा है। वो भी एक प्रकार का धन है कि कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बच ना पाए, यानी कि कुछ भी तुम्हारी नज़र से बच ना पाए। जैसे आपकी क्लास में होता है ना कि कोई बच्चे काम वाम नहीं करते हैं, लेकिन मैम को उसकी शक्ल देख के पता चल जाता है तुमने काम नहीं किया है ना। या कोई जो पुलिस होते हैं जो चोर वोर को पकड़ते हैं, उनकी शक्ल से बताते हैं अच्छा ये चोर है। तो मतलब वो क्या होते हैं, उनके पास क्या होता है, बुद्धि होती है। वो मतलब समझने की शक्ति होती है कि किसने क्या किया है। शक्ल देख के, आसपास की चीज़ों को देख के वो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो उनके पापा ने कहा कि पैसा पैसा तो है नहीं हमारे पास, तो तुम एक ऐसी चीज़ सीखो कि तुम अपने सराउंडिंग्स को लेके अलर्ट रहो कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तुम चीज़ों को देखो और समझ जाओगे क्या हो सकता है। ठीक है, वो भी क्या है, एक प्रकार का धन ही है। अब रुपए पैसों के स्थान पर पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर त्रिबुद्धि होगी। उनके पापा ने कहा कि अगर तुम्हारे पास रुपए पैसे नहीं है तो क्या हो गया, तुम्हारे पास पेनी दृष्टि होगी। पेनी दृष्टि मतलब कि शार्प, मतलब कि अलर्ट रहना कि कहाँ पर क्या और एकदम देखो और समझ जाओ कि कोई ये बंदा बहुत चालाक है, ये बच्चा बहुत चालाक है, 1 मिनट में समझ जाता है कि कौन क्या कर रहा है। तो उनके पापा ने बोला कि तुम बिल्कुल वैसे बनो। और सोने चांदी के स्थान पर त्रिबुद्धि, त्रि मतलब तेज बुद्धि, तेज दिमाग होगा बिल्कुल। ठीक, ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी ना रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। मतलब उसके पापा ने कहा कि अगर तुम ये सब सीख जाओगे, अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, उनको समझ जाओगे और बहुत तेज़ तुम्हारा दिमाग होगा, अगर तुम ये सब सीख जाओगे तो तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। तुलना मतलब कंपैरिजन। 19 मतलब उनसे नीचे नहीं रहोगे, मतलब तुम दूसरों के कंपैरिजन में, जिनके पास धन है, सोना है, चांदी है, तुम उनके कंपैरिजन में उनके बराबर ही रहोगे अगर तुम में आसपास को, सराउंडिंग्स को बड़ा अच्छे से देखने की, समझने की शक्ति होगी और तेज बुद्धि होगी। अब क्या हुआ, समय बीता और कुछ समय पश्चात उनके पिता चल बसे, यानी कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब तीनों बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सोचा, विचार किया और बोले कि हमारे यहाँ तो यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो एक काम करते हैं, घूम फिर कर जगत, जगत मतलब दुनिया को देखते हैं। आवश्यकता मतलब ज़रूरत होने पर हम क्या करेंगे, चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। चरवाहा कौन होता है? चरवाहा होता है जो गाय भैंसों को चरा के लाते हैं ना, जिसके पास मान लो 20, 50, 25, 100 भैंसें हैं, गायें हैं, तो बकरियां हैं। अब वो खुद तो नहीं जा पाता, तो वो क्या करते हैं कि वो किसी को नौकरी पे रख लेते हैं, उन्हें बोलते हैं चरवाहा। और श्रमिक मतलब जो बड़े बड़े खेत होते हैं, उन पर सब गेहूँ धान सब काटने के लिए वो नौकरों को, मजदूरों को रखते हैं ना, उन्हें बोला है श्रमिक। उन्होंने कहा कि अगर हमें कुछ काम नहीं मिलेगा तो हम किसी की भेड़ बकरियाँ पाल लेंगे, किसी की गाय भैंस को चरा के ले आएंगे, या किसी के खेतों में मजदूरी कर लेंगे। और क्या करेंगे, हम भूखे तो नहीं मरेंगे। इसीलिए वो तैयार होकर क्या किया, यात्रा पर चल गए।
उन्होंने सुनसान वीरान घाटियाँ लांगी, मतलब बड़े, मतलब सुनसान मतलब जहाँ पे कोई भी नहीं है, खाली मतलब जंगल ही जंगल, ऊंचे पहाड़ वहाड़। इस तरीके से वो 40-40 दिन तक चलते रहे। अब उनके पास जितना खाने पीने का सामान था सब समाप्त हो गया था, सब खत्म हो गया था, और वे थक भी गए थे। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। बहुत ज़्यादा चलने से पैरों में चोट लग जाती है ना, घाव हो जाते हैं, तो उनके पैरों में ऐसे ही छाले पड़ गए थे। किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को ही नहीं आ रही थी, कि रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। अब वह आराम करने के लिए रुके और फिर पुनः पुनः मतलब दोबारा आगे चल दिए। अंत में मतलब लास्ट में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। मतलब थोड़ा चलते रहे, तो उन्हें क्या दिखाई दिया, एक मतलब कुछ पेड़ थे और सामने वो मकान थे। वह एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए थे, वो एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। पग मतलब कदमों को, पैरों को बढ़ाने लगे। प्रसन्न क्यों हुए, और घूमे चले जा रहे थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब उन्हें एक नगर दिखाई दिया, तो उन्हें लगा कि हाँ, यहाँ पर हमें काम मिल जाएगा, खाने पीने का सामान मिल जाएगा। वो लोग खुश हुए और शीघ्रता मतलब जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। जब वह नगर के बिल्कुल निकट निकट मतलब पास पहुँच गए, तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुक गया। उसने धरती धरती मतलब ज़मीन पर दृष्टि मतलब नज़र डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बड़ा सा ऊँट गया है। फिर वह थोड़ी आगे गए तो मझला भाई रुका। मझला मतलब छोटा, फिर उससे बीच वाला, और बड़ा जो होता है ना, बीच वाला जो उसे बोलते हैं मझला। और सड़क की दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊँट एक आँख से देख नहीं पाता होगा, कि मुझे ऐसा लगता है कि वह जो ऊँट होगा ना, वो एक आँख से देख नहीं पाता होगा। वे कुछ आगे गए, फिर सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा, और वे तीनों आगे बढ़ गए। अब कुछ समय पश्चात मतलब बाद में एक घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार होकर एक आदमी उनके पास से निकला। बड़े भाई ने उसकी ओर देखा और पूछा, घुड़सवार, क्या तुम किसी खोई हुई चीज़ को ढूंढ रहे हो? उसने कहा, हाँ हाँ। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। घोड़े वाले ने कहा, हाँ हाँ। बहुत बड़ा सा? हाँ हाँ हाँ। वह एक आँख से देख नहीं पाता ना? बीच वाले भाई ने पूछा। घोड़े वाले ने फिर कहा, हाँ हाँ हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर एक महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने कहा कि उस पर एक छोटे बच्चे के साथ एक लेडीज़ भी थी ना, एक महिला भी थी ना? और छोटे भाई ने बोला। तो घोड़े वाले ने तीनों भाइयों को शंका मतलब शक, डाउट की दृष्टि से देखा। घोड़े वाले को डाउट हुआ कि मैंने इनको बताया भी नहीं है कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। इन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि मैं ऊँट ढूंढ रहा हूँ, और इन्होंने ये भी बता दिया कि वो एक आँख से देख नहीं पाता है, और इन्होंने ये भी बता दिया कि इस घोड़े पर एक महिला और एक बच्चा था। तो घोड़े वाले को ना उन पर डाउट हुआ। उन्होंने बड़े डाउट की नज़र से देखा, अच्छा, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट, जल्दी बताओ तुमने उसका क्या किया? अरे, हमने तुम्हारे ऊँट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने जवाब दिया। तो तुम्हें उसके बारे में बातें कैसे पता चली? ऊँट वाले ने कहा, अच्छा, जब तुमने ऊँट के बारे में देखा ही नहीं तो तुम्हें ऊँट के बारे में पता कैसे चला, जल्दी बताओ। फिर क्या हुआ? तीनों भाइयों ने जवाब दिया कि क्योंकि हम अपनी आँखों से और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। जल्दी से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। नहीं, ऊँट के मालिक ने जवाब दिया, मैं उस दिशा में क्यों जाऊँ? मेरा ऊँट तो तुम्हारे पास है और तुम्हें ही मेरा ऊँट वापस करना पड़ेगा। अरे, हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं। भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा, परेशान होकर कहा कि अरे, तुम तो फालतू में गले पड़ रहे हो भाई, हमने तुम्हारे ऊँट को नहीं देखा, तुम जाओ वहाँ अपना ऊँट ले आओ। लेकिन घोड़े वाला तो उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। कहा कि अगर तुम मेरे आगे नहीं चलोगे तो तलवार से मार दूंगा। इस तरह वह सीधा उन्हें अपने देश के राजा के भवन में ले गया, और तीनों भाइयों को जो वहाँ पे गार्ड वगैरह थे उनको पकड़ा दिया कि इनको पकड़ो, ये जो है चोर हैं, डाकू हैं, और मैं महाराज से मिलकर आता हूँ। और खुद कहाँ गया? राजा के पास चला गया।
फिर उसने राजा को जवाब दिया कि पासगर बोला कि मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ पर लिए जा रहा था। उसने कहा कहा कि मैं अपनी पत्नी को और बच्चे को एक बड़े से ऊँट पर बैठाया और वह मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। किसी कारण उनका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ते में भटक गए। अब मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 आदमी मिले जो पैदल जा रहे थे और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने ही मेरा ऊँट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। राजा ने कहा कि तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी सारी बात कह चुका था तब राजा ने पूछा कि भाई तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसने तुम्हारे बच्चों को मार डाला है, तुम्हारी बीवी को मार डाला है और तुम्हारे ऊँट को चुराया है? उसने घोड़े वाले ने जवाब दिया, इसलिए कि मैंने उन लोगों के इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा, एक भी बात नहीं बोली। फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि बहुत बड़ा ऊँट था, एक आँख से देख नहीं पाता था और उसके ऊपर एक महिला और बच्चे भी थे। राजा ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे बताए बिना ही ऊँट के बारे में उन्होंने सब कुछ बता दिया, इसको तो यही लगता है कि उन्होंने ही उसे चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ लेकर आओ। अब ऊँट का मालिक बाहर आया और तीनों भाइयों को लेकर फिर अंदर चला गया। चोरों, तुरंत बताओ, राजा ने उन्हें धमकाते बोला। तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? अरे अरे, हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा। उन भाइयों ने जवाब दिया कि हम चोर नहीं हैं और हमने तो इसका ऊँट कभी देखा भी नहीं है। तब राजा बोला, इस आदमी के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के बारे में सब कुछ सही सही बता दिया। अब तुम ये बताओ कि तुमने ऊँट क्यों चुराया है और तुम ये कहने का साहस कैसे करते हो कि तुमने उसे चुराया नहीं है, यानी कि तुम तो झूठ भी बोल रहे हो। महाराज, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। उन भाइयों ने जवाब दिया, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम अपनी दृष्टि से कुछ नहीं चूकते, यानी कि हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स को लेकर अलर्ट रहते हैं। हमने अपने परिवेश मतलब आसपास से को पहली दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है, यानी कि हमने इन सब चीज़ों को सीखने में बहुत समय लगाया है। इसीलिए ऊँट को बिना देखे ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। अब राजा को हंसी आ गई, क्योंकि राजा को तो लग रहा था नहीं कि अरे वो तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। किसी को भी देखे बिना उसके बारे में इतना कुछ जानना पॉसिबल हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, संभव है, भाइयों ने जवाब दिया, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ठीक है, अभी हम तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो हम अभी पता लगा लेंगे। राजा ने क्या किया, उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ बोला। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया और जल्दी ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा। यानी कि जब राजा ने मंत्री को कान में कुछ बोला, फिर मंत्री बाहर चला गया और थोड़ी देर में मंत्री क्या किया, उसके साथ 2 सेवक थे और एक बहुत बड़ी सी पेटी वो लोग लेकर आए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से दरवाजे के पास ऐसे रख दिया जैसे कि वो राजा को दिखाई दे सके और खुद एक और हट गए। यानी कि उन्होंने क्या किया, राजा ने अपने उसको बोला, मंत्री को कुछ कान में बोला और थोड़ी देर में मंत्री ने क्या किया, राजा ने एक पेटी मंगवाई। उस पेटी को उन्होंने रख दिया, दरवाजे पर रख दिया और वो पेटी राजा को दिखाई दे रही थी। ठीक, और वो सब एक हट गए, सब लोग किस पेटी से हट गए। तीनों भाई दूर खड़े खड़े उन सबको देख रहे थे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से आई है, कैसे लाई गई है और किस तरीके से रखी गई है, यानी कि उनकी ऑब्जर्वेशन कि वो किस तरफ से आ रही है और उसको कैसे रखा गया है, सब उन्होंने बड़े ध्यान से देखा। हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है। राजा ने कहा कि अरे भाई चोरों, बताओ इस पेटी में क्या है, तुम्हें बड़ा दिमाग लगाते हो ना, अब बताओ। देखो महाराज, पहले ही कह चुके कि हम चोर नहीं हैं। सबसे बड़े भाई ने कहा कि महाराज, हम चोर तो नहीं हैं, पर अगर आप चाहते हो कि इसमें क्या है तो मैं आपको बता सकता हूँ। उसमें कोई छोटी सी गोल गोल चीज़ है। कि महाराज, उसमें ना कोई छोटी चीज़ है और गोल गोल चीज़ है। तो बीच वाला भाई बोला कि उसमें अनार हैं। फिर सबसे छोटे भाई ने बोला हाँ, और वह अभी कच्चा है। यानी कि सबसे छोटे भाई ने बोला कि इस पेटी में क्या है, अनार है, मगर वो कच्चा है। अब उन सब की बात सुनकर राजा ने पेटी को अपने पास लाने के ऑर्डर दिया। सेवक ने तुरंत वह उनका जो ऑर्डर है वो आदेश पूरा कर दिया। राजा ने पेटी वेटी खुलवाई। पेटी खुल जाने का उसमें देखा, रहे उसमें तो सच में कच्चा अनार दिखाई दिया। अब राजा हैरान।
आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहाँ सभी लोगों को दिखाया और फिर उसने ऊँट के मालिक से कहा कि देखो, इन लोगों ने ये तो स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट मतलब साबित कर दिया है कि ये चोर नहीं हैं, लेकिन ये सच में बहुत बुद्धिमान लोग हैं। अब तुम एक काम करो, जो रास्ता इन्होंने बताया है वहाँ पर जाओ और अपना ऊँट को खोजो, खोजो मतलब ढूंढो। राजा ने के महल में उस समय जितने लोग थे सब आश्चर्यचकित थे, अरे कि ये मतलब कमाल है यार, इन्हें कैसे पता लगा कि इसमें ये सामान है। लेकिन सबसे बढ़कर तो कौन थे, राजा हैरान थे कि भाई ये क्या चीज़ है, इन्हें कैसे पता चल जाता है, क्या इनमें कोई जादू वादू भी है क्या। राजा ने क्या किया, उन सभी की मतलब बड़े अच्छे समझदार लोग थे, उनको बहुत अच्छे से स्वादिष्ट भोजन मंगवाए, उन भाइयों की बहुत आगभगत करी, आवभगत मतलब मेहमान नवाजी करी, मतलब उनको अपने साथ खाना वाना खिलाया, उनकी बहुत देखभाल की, जैसे मेहमानों की करते हैं ना वैसे। तो राजा ने कहा कि तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो, निर्दोष मतलब जिसका कोई दोष ना हो, उन्होंने ऊँट नहीं चुराया था ना, और जहाँ भी जाना सकते हो जाना जा सकते हो, जाओ। यानी कि राजा ने कहा कि तुम फ्री हो, तुम जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन जाने से पहले मुझे एक सारी बात अच्छे से बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि उस आदमी का ऊँट खो गया है, और तुमने कैसे जाना कि वह ऊँट कैसा था। कि वह राजा ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि उस आदमी का जो ऊँट है वो खो गया है, और वो कैसा वैसा, तुमने उसके बारे में कैसे बताया। सबसे बड़े भाई ने कहा कि धूल पर यानी कि मिट्टी में ज़मीन पर उसके पैरों के चिन्हों चिन्हों मतलब निशान से मुझे पता चल गया कि वहाँ कोई बड़ा सा ऊँट गया है। अच्छा ठीक है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए देखा, तो उस समय मैं समझ में आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बड़े भाई ने कहा कि मैंने जब ज़मीन में पैरों के निशान देखे तो मैं समझ गया कि यहाँ से कोई ऊँट गया है। फिर तभी वहाँ पर घोड़े पर सवार वह आदमी आ गया। वो चारों तरफ ऐसे देख रहा था कि जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, तो मैं समझ गया कि वो पक्का ऊँट को ही ढूंढ रहा होगा। अरे बहुत बढ़िया, राजा ने कहा। अच्छा ये बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया था कि ऊँट एक आँख से ही देख पाता है, उसका तो सड़क पर चिन्ह ही नहीं रहा होगा। उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि चलो तुमने पैरों के निशान से देख लिया कि ऊँट गया होगा, लेकिन तुम में से ये किसने बताया कि ऊँट जो है एक आँख से देख पाता है, क्योंकि अब पैरों के निशान से तो पता लग गया कि ऊँट है, आँख से कैसे पता लगा कि वो एक आँख से देख पाता है। मैंने इस बात का अनुमान लगाया था कि सड़क की दाईं ओर तो घास ऊँट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की ज्यों की त्यों थी, मझले भाई ने जवाब दिया। यानी कि जो बीच वाला भाई था उसने कहा कि मैंने इस हिसाब से आइडिया लगाया कि जो दाईं ओर थी यानी कि राइट साइड की घास तो ऊँट ने खाई हुई थी, लेकिन लेफ़्ट साइड की घास वैसी की वैसी थी, यानी कि एक आँख से देख पा रहा था तो उसको एक ही साइड की घास दिखाई दे रही थी, वो उसे ही खाता हुआ जा रहा था। एक भाई ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया, राजा ने कहा। लेकिन तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला भी सवार है। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम में से ये आइडिया किसने लगाया था कि उस पर जो एक ऊँट है, ऊँट के ऊपर क्या है, एक बच्चा भी है और एक लेडीज़ भी है। मैंने सबसे छोटे भाई ने जवाब दिया। मैंने देखा कि एक जगह पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के निशान बने हुए हैं। छोटे भाई ने कहा कि एक जगह पे क्या था, ऊँट बैठा था, ऊँट के जो निशान बने हुए थे उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के निशान थे और साथ ही एक छोटे छोटे पैरों के निशान थे। इससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा, राजा ने बोला, लेकिन तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है। ये बात तो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। राजा ने कहा, चलो ऊँट का तो तुमने बता दिया, पेटी का तुमने कैसे बताया, अनार का कैसे बताया, मुझे ये बताओ। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर ला रहे थे, बिल्कुल साफ था कि उसमें थोड़ा सा भी वह भारी नहीं है। जब उन्होंने वो पेटी रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी गोल गोल चीज़ के लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दी। फिर बीच वाला भाई बोला, इससे मैंने अनुमान लगाया कि पेटी जो है उद्यान उद्यान मतलब बाग की तरफ से लाई गई है, उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, वो पक्का ही अनार होगा, कारण कि आपके महल के आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं अनार के। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। फिर सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुमने ये कैसे बताया कि अनार कच्चा भी है। सबसे छोटे भाई ने जवाब दिया कि इस समय उद्यान मतलब बाग में सभी अनार कच्चे हैं, ये तो आप खुद देख लो कि बाग में जितने भी अनार लगे हुए हैं सब कच्चे हैं।
और उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर इशारा किया। जो खिड़की खुली हुई थी वो बाग की तरफ खुलती थी, तो वहाँ पे कच्चे अनार लगे हुए दिख भी रहे थे। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि हाँ, उद्यान यानी कि बगीचे में लगे हुए अनार तो सभी पेड़ों पे कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा ने इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। मतलब ऐसा हर किसी, असाधारण मतलब हर किसी को नहीं मिलती है ना ऐसी बुद्धि, हर कोई की ऐसी दृष्टि नहीं होती है ना, ऑब्जर्वेशन। कोई कोई बड़ा शातिर होता है, तेज होता है, चालाक होता है, वो लोग थे, मतलब अच्छे वाले चालाक थे। तो राजा मतलब हैरान रह गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तुम धनवान नहीं हो। राजा ने वही कहा जो उनके पापा ने कहा था कि धन संपत्ति यानी कि पैसा वैसा, दुनिया में जो चीज़ें होती हैं जैसे कि फ्रिज है, टीवी है, एसी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गाड़ी घोड़े हैं, उसकी अगर आपको उस तरीके से देखो तो आप धनवान नहीं हो, क्योंकि आपके पास ना धन है ना पैसा है, कोई अच्छी चीज़ें भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है। कोष मतलब होता है खजाना है, तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है। उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। यानी कि उन तीनों भाइयों को अब राजा के दरबार में नौकरी मिल चुकी थी। तो ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहानी समझ में आएगी, क्वेश्चन आंसर आप खुद भी बनाकर कर सकते हैं। अगले क्लास में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।